इधर दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए प्लेन क्रैश की परतें खुलने लगी हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि हादसे की वजह एक पक्षी है जो विमान से टकरा गया था। पायलट ने इसकी सूचना ट्रैफिक कंट्रोल को भी दी थी। 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 दक्षिण कोरिया के इस विमान हादसे ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 179 लोगों की जिंदगी के लिए काल बन गई एक पक्षी की उड़ान। 폭발했다고 합니다. 랜딩 기어가 내려오지 않았고 पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा था 3 बार मेड़े का अलर्ट। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलबे में तब्दील हो चुके इस विमान ने 179 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। विमान में सवार 181 में से सिर्फ 2 लोगों की जान बची है। 32 साल की फ्लाइट अटेंडेंट ली और 25 साल की कोल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज जारी है। लेकिन जिन्होंने इस हादसे में अपनों को गवा दिया, उनके पास मातम मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये तस्वीरें मुआन काउंटी पब्लिक हेल्थ सेंटर की हैं, जहां के डायरेक्टर ने जैसे ही विमान हादसे में मारे गए लोगों का ऐलान किया, वहां मौजूद परिजनों में हाहाकार मच गया। कुछ रिश्तेदार तो जोर जोर से चिल्लाने लगे तो कुछ दहाड़ मारने लगे। जेजू एयरलाइंस का ये विमान 7C2216 रविवार सुबह 9 बजे के बाद मुआन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर रहा था। तभी विमान से एक पक्षी टकराया। पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया। फिर ये विमान रनवे पर फिसलता चला गया और एक दीवार से टकराकर आग का गोला बन गया। 들어온 제보에 따르면 비행기는 यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए अमेरिकी टीम दक्षिण कोरिया में है और स्थानीय अफसरों से मिलकर हादसे की जांच कर रही है। इसी बीच दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने दावा किया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट को पक्षियों को लेकर एक अलर्ट भी भेजा था। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट ने भी मेड़े का अलर्ट भेजा था। बर्ड स्ट्राइक और गो अराउंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। 시간적 여유가 있었으면 아마 그렇게 준비를 कंट्रोल टावर ने पायलट को अलर्ट किया कि सावधान, पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह 8:59 पर पायलट ने एक बर्ड के टकराने की वजह से इमरजेंसी सूचना दी। पायलट ने 3 बार मैडे 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 कहा, फिर बर्ड स्ट्राइक और गो अराउंड शब्दों का इस्तेमाल किया। मेड़े शब्द का इस्तेमाल पायलट या जहाज के कैप्टन इमरजेंसी के हालात में करते हैं, जब सभी यात्रियों की जान खतरे में हो। तो पायलट एयरपोर्ट सेंटर्स को इमरजेंसी अलर्ट करते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखती है। लेकिन विमान के पायलट ने सिर्फ मेड़े अलर्ट भेजा। सुरक्षा उपायों की तैयारी को लेकर कोई अनुरोध नहीं किया, क्योंकि उनके पास इसके लिए वक्त बचा ही नहीं था। अगर ज्यादा वक्त होता तो वो सुरक्षा उपायों की तैयारी के लिए कह सकते थे, जैसे कि फायर ब्रिगेड गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखना और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करना। आमतौर पर ऐसे मामलों में पायलट अनुरोध करता है कि कंट्रोल टावर फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखे। 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अफसरों के मुताबिक इस बात की भी जांच की जा रही है कि लैंडिंग में मदद करने के लिए रनवे के आखिर में मौजूद लोकलाइजर एंटीना ने क्या भूमिका निभाई, 전남 무안공항 जिसमें वो दीवार भी शामिल है जिससे टकराकर विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के विंग से पक्षी के टकराने के कारण लैंडिंग गियर पर असर पड़ा। इस वजह से लैंडिंग गियर खुल नहीं पाया और विमान में आग लग गई। पायलट ने लैंडिंग गियर के फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। इस दौरान विमान की रफ्तार कम नहीं हो सकी और वो रनवे के आखिर में पहुंच गया और एक बैरियर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल ये है कि पक्षी टकराने से विमान को कितना नुकसान पहुंचता है।
दरअसल ये पक्षी और विमान के आकार, वजन और गति पर निर्भर करता है। पक्षी जितना भारी और उसकी उड़ान की रफ्तार जितनी तेज होगी, विमान को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। आमतौर पर पक्षी के हमले से विमान के विंड स्क्रीन, नोज कोन और इंजन को नुकसान होता है। इससे विमान को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया में हुए हादसे में देखा गया। विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की और हादसे का शिकार बन गया। जानकारों के मुताबिक उड़ान सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई पक्षी विमान के इंजन में फंस जाता है। इसे जेट इंजन इजेक्शन कहते हैं। पक्षी के फंसने से इंजन फेल हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर विमान केवल एक इंजन के साथ घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, लेकिन जोखिम से बचने के लिए पायलट आमतौर पर पास के हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर जाते हैं। हालांकि कभी कभार पक्षियों के टकराने से दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं। बहरहाल विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स में पक्षी के टकराने के बाद क्या हुआ था, ये दर्ज होगा। विमान के पायलटों की बातचीत और फ्लाइट का पूरा कंडीशन भी उसमें रिकॉर्ड होगा, जिससे इस हादसे की असली वजहों तक पहुंचा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 दक्षिण कोरिया के इस विमान हादसे ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 179 लोगों की जिंदगी के लिए काल बन गई एक पक्षी की उड़ान। 폭발했다고 합니다. 랜딩 기어가 내려오지 않았고 पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा था 3 बार मेडे का अलर्ट। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलबे में तब्दील हो चुके इस विमान ने 179 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। विमान में सवार 181 में से सिर्फ 2 लोगों की जान बची है। 32 साल की फ्लाइट अटेंडेंट ली और 25 साल की कोल दोनों अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। लेकिन जिन्होंने इस हादसे में अपनों को गंवा दिया, उनके पास मातम मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये तस्वीरें मुआन काउंटी पब्लिक हेल्थ सेंटर की हैं, जहां के डायरेक्टर ने जैसे ही विमान हादसे में मारे गए लोगों का ऐलान किया, वहां मौजूद परिजनों में हाहाकार मच गया। कुछ रिश्तेदार तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो कुछ दहाड़ मारने लगे। जेजू एयरलाइंस का ये विमान 7C2216 रविवार सुबह 9 बजे के बाद मुआन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर रहा था। तभी विमान से एक पक्षी टकराया। पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया। फिर ये विमान रनवे पर फिसलता चला गया और एक दीवार से टकराकर आग का गोला बन गया। 들어온 제보에 따르면 비행기는 यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए अमेरिकी टीम दक्षिण कोरिया में है और स्थानीय अफसरों से मिलकर हादसे की जांच कर रही है। इसी बीच दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने दावा किया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट को पक्षियों को लेकर एक अलर्ट भी भेजा था। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट ने भी मेडे का अलर्ट भेजा था। बर्ड स्ट्राइक और गो अराउंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। 시간적 여유가 있었으면 아마 그렇게 준비를 해달라고 कंट्रोल टावर ने पायलट को अलर्ट किया कि सावधान, पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह 8:59 पर पायलट ने एक बर्ड के टकराने की वजह से इमरजेंसी सूचना दी। पायलट ने 3 बार मैडे 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 कहा, फिर बर्ड स्ट्राइक और गो अराउंड शब्दों का इस्तेमाल किया। मेडे शब्द का इस्तेमाल पायलट या जहाज के कैप्टन इमरजेंसी के हालात में करते हैं, जब सभी यात्रियों की जान खतरे में हो। तो पायलट एयरपोर्ट सेंटर्स को इमरजेंसी अलर्ट करते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखती है।
लेकिन विमान के पायलट ने सिर्फ मेडे अलर्ट भेजा। सुरक्षा उपायों की तैयारी को लेकर कोई अनुरोध नहीं किया, क्योंकि उनके पास इसके लिए वक्त बचा ही नहीं था। 그런 부분들 정사들이 요구를 하고 अगर ज्यादा वक्त होता तो वो सुरक्षा उपायों की तैयारी के लिए कह सकते थे, जैसे कि फायर ब्रिगेड गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखना और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करना। आमतौर पर ऐसे मामलों में पायलट अनुरोध करता है कि कंट्रोल टावर फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखे। 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अफसरों के मुताबिक इस बात की भी जांच की जा रही है कि लैंडिंग में मदद करने के लिए रनवे के आखिर में मौजूद लोकलाइजर एंटीना ने क्या भूमिका निभाई, 전남 무원 जिसमें वो दीवार भी शामिल है जिससे टकराकर विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के विंग से पक्षी के टकराने के कारण लैंडिंग गियर पर असर पड़ा। इस वजह से लैंडिंग गियर खुल नहीं पाया और विमान में आग लग गई। पायलट ने लैंडिंग गियर के फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। इस दौरान विमान की रफ्तार कम नहीं हो सकी और वो रनवे के आखिर में पहुंच गया और एक बैरियर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल ये है कि पक्षी टकराने से विमान को कितना नुकसान पहुंचता है। दरअसल ये पक्षी और विमान के आकार, वजन और गति पर निर्भर करता है। पक्षी जितना भारी और उसकी उड़ान की रफ्तार जितनी तेज होगी, विमान को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। आमतौर पर पक्षी के हमले से विमान के विंड स्क्रीन, नोज कोन और इंजन को नुकसान होता है। इससे विमान को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया में हुए हादसे में देखा गया। विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की और हादसे का शिकार बन गया। जानकारों के मुताबिक उड़ान सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई पक्षी विमान के इंजन में फंस जाता है। इसे जेट इंजन इजेक्शन कहते हैं। पक्षी के फंसने से इंजन फेल हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर विमान केवल एक इंजन के साथ घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, लेकिन जोखिम से बचने के लिए पायलट आमतौर पर पास के हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर जाते हैं। हालांकि कभी कभार पक्षियों के टकराने से दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं। बहरहाल विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स में पक्षी के टकराने के बाद क्या हुआ था, ये दर्ज होगा। विमान के पायलटों की बातचीत और फ्लाइट का पूरा कंडीशन भी उसमें रिकॉर्ड होगा, जिससे इस हादसे की असली वजहों तक पहुंचा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।